हमें अपने जीवन में वो दिन खराब नहीं समझना चाहिए जिस दिन हमारे जीवन में संकट आए। शास्त्र कहता है, यद्दिनं दुर्दिनं मन्ये मेघाच्छन्नं न दुर्दिनं, यद्दिनं कृष्ण पीयूष कथापानादिवर्जितम्, तद्दिनं दुर्दिनं मन्ये मेघाच्छन्नं न दुर्दिनं। खूब वर्षा होने लगे, खूब विघ्न बाधा आए, मेघ गर्जना करे, तड़कने लगे, उस दिन को खराब नहीं समझना चाहिए। तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम, यद्दिनम कृष्ण पीयूष कथापानादि वर्जितम। जिस दिन हमें भगवान की कथा श्रवण करने को न मिले, हमारा वो दिन खराब है। जिस दिन हम भगवान की कथा न सुन सके, भगवान की कथा में किसी प्रकार का कोई भी विघ्न हो तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। किसी भी प्रकार का विघ्न हो, ये भगवान को भी अच्छा नहीं लगता, और जो व्यक्ति विघ्न डाले उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। देवी भागवत में वर्णन आता है, निद्राभंग कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम, शिशुमातृ विभेदश्च ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। निद्राभंग, कोई व्यक्ति सो रहा हो और अकस्मात उसको जगा दो, बिना कारण के ही उसको जगा दिया जाए। कथा छेदो, कथा हो रही हो और उसमें हम जाएं, हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान हो जाए। दंपत्यो प्रीति भेदनम, पति पत्नी में कोई व्यक्ति झगड़ा लगा दे। शिशु मातृ विभेदस्य, माता और पुत्र में विभेद उत्पन्न कर दे। ब्रह्म हत्या समम स्मृतम, ब्रह्म हत्या के समान उसको पाप लगता है। महाराज, कथा में किसी भी प्रकार का कोई भी विक्षोभ नहीं होना चाहिए। कथा सुनना यदि सीखना हो तो कोई भगवान श्री रामचंद्र जी से सीखे। लौकुश ने जब राम कथा तैयार की, वाल्मीकि जी ने राम कथा को पढ़ा करके तैयार करा दिया, तो सबसे पहले लौकुश ने ऋषियों को कथा सुनाया, और उसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने कहा, बेटा अब ये कथा अयोध्यापुरी के महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी को श्रवण कराओ। लौ और कुश वीणा को लेकर के आ गए और अयोध्या की गलियों में राम कथा को गा गा करके श्रवण करा रहे थे। अयोध्या वासी सुन करके ओतप्रोत हो रहे थे। लक्ष्मण जी ने सुना, दो बालक भगवान की कथा को सुना रहे हैं। भगवान के पास सूचना गई तो भगवान ने कहा, उन बालकों को ले आओ और हम भी उनसे कथा सुनेंगे। आयोजन हुआ महाराज, और लौकुश भगवान श्री रामचंद्र जी को कथा सुना। पहले दिन जब कथा प्रारंभ हुई तो लौकुश कथा का वर्णन कर रहे थे, कथा का गान कर रहे थे। भगवान सिंहासन पर विराजमान थे। तो भगवान ने सोचा कि लौकुश व्यासपीठ पर बैठकर के कथा सुना रहे हैं और हम सिंहासन पर बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। कहते समासनात् पुण्य हानि, व्यासपीठ से आसन किसी का बराबर नहीं होना चाहिए। व्यासपीठ से नीचा ही आसन सबका होना चाहिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि समासनात् पुण्यहानि,
सम आसन होने से, बराबर आसन होने से पुण्य की हानि होती है, और श्रोता को तो नीचे बैठना चाहिए। भगवान ने सोचा यदि मैं अब कथा चल रही है और अभी उठूंगा तो जितने श्रोता हैं सबको विक्षोभ हो जाएगा, सब लोग तुरंत हमारे बैठने की व्यवस्था करने में लग जाएंगे और सबको व्यवधान होगा। तो भगवान मंगलाचरण इत्यादि तक बैठे रहे, और कथा जब प्रारंभ हो गई, सब लोग कथा सुनने में एकदम तन्मय हो गए, तब भगवान धीरे से उठे अपने आसन से और श्रोताओं के बीच में जाकर के बैठ गए। सचापि रामः परिषद गतः शनैः, शनैः माने धीरे से, माने किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि मैं उठ रहा हूं और श्रोताओं के बीच में बैठने जा रहा हूं। यह श्रोता का लक्षण है। अगर हमको आना है, आगे बैठने की इच्छा है, तो कथा प्रारंभ होने से पूर्व ही आ जाए और आगे बैठ जाए। और यदि कुछ देर बाद आ रहे हैं, आने में कुछ कठिनाई हो रही है, कुछ दिक्कत है, कथा के मध्य में पधार रहे हैं, तो उसका नियम है पीछे से आए और धीरे से बैठ जाए, आगे वालों को किसी को भी व्यवधान न हो। और उठ करके अगर जाना भी है कथा के बीच से, पहले तो जाना नहीं चाहिए, और यदि किसी विशेष कारण से कुछ उठना भी पड़ जाए और जाना भी पड़े, तो भी इसी प्रकार धीरे से उठे और चला जाए, किसी को बताए भी नहीं। क्योंकि आपके बताने से ज्यादा महत्वपूर्ण वो कथा है, जो व्यक्ति कथा में संलग्न है, तन्मय है। कथा में व्यवधान हो, ये भगवान को स्वयं अच्छा नहीं लगता। जगन्नाथपुरी में भगवान के एक भक्त थे और भगवान की कथा को श्रवण कराते थे, भगवान की कथा सुनाते थे। जगन्नाथ भगवान की वर्ष में एक बार पालकी निकलती, परिकर लोग पालकी को कंधे पे लेकर के गाजे बाजे के साथ निकल रहे थे, वेद मंत्र का गान करते हुए, डिम डिम घोष करते हुए निकल रहे थे। और भगवान की पालकी वहां पहुंची जहां पर वो संत भगवान कथा को सुना रहे थे। तो गाजे बाजे के कारण कथा में विक्षोभ हो गया, ध्वनि के कारण कथा में विक्षोभ हुआ। तो संत भगवान ने जयकारा लगाया। क्या जयकारा लगाया? बोले कथा विरोधी भगवान की, बोले कथा विरोधी भगवान की जयकार लगाओ सब लोग। ये कथा में विरोध करने वाले भगवान, भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी। कोई संत हमारी कथाओं का गान कर रहा है और हमारे द्वारा उस कथा में विक्षोभ हो, ये ठीक नहीं है। तो भगवान ने अपने परिकरों को इशारा किया, सब लोग मंत्र बोलना बंद कर दो, बाजे गाजे को बंद करवा दिया। और वहां से पालकी आगे निकल गई, तो आगे जाकर के बाजे बजने प्रारंभ हो गए। आज भी ये परंपरा है कि उस स्थान पर जब पालकी भगवान की पहुंचती है तो गाजे बाजे को बंद कर दिया जाता है। आज भी ये भाव है कि आज भी वो संत यहाँ पर कथा सुना रहे होंगे, कहीं कथा सुनाने में कोई विक्षोभ न हो, इस भाव को ग्रहण करते हुए आज भी भगवान की पालकी वहां पर गाजे बाजे को बंद कर दिया जाता है। सब लोग शांति पूर्वक वहां से निकलते हैं। कथा की ये महिमा है। कथा में जाएं तो शुद्ध आसन पर विराजमान होकर के बैठ जाएं, जूते चप्पल को बाहर निकाल करके